दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1891 में, जब इंग्लैंड के रेडिच शहर में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। रेडिच एक छोटा सा शहर जो जल्द ही इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाला था। यहीं पर रॉयल एनफील्ड का जन्म हुआ, एक ऐसा ब्रांड जो आज भी दिलों पर राज करता है। ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही थ्रिल दौड़ जाता है ना? एक ऐसा थ्रिल जो हर राइडर महसूस करता है। शुरुआत में कंपनी साइकिल बनाती थी, जो उस समय की सबसे बेहतरीन साइकिलों में से एक मानी जाती थी। जी हां, आपने सही सुना, साइकिल। और ये साइकिलें बहुत ही लोकप्रिय थी। धीरे धीरे कंपनी ने राइफल के पुर्जे भी बनाने शुरू कर दिए, जो उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता को और बढ़ाता था। कौन जानता था कि एक दिन ये कंपनी दुनिया की सबसे शानदार मोटरसाइकिल बनाएगी, एक ऐसी मोटरसाइकिल जो हर किसी का सपना बन जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रॉयल एनफील्ड ने अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उभरी। 1901 में रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की ओर जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। रॉयल एनफील्ड की यह पहली मोटरसाइकिल एक साधारण डिजाइन के साथ आई थी, लेकिन इसमें कुछ खास बातें थीं जो इसे बाकी मोटरसाइकिलों से अलग बनाती थी। यह मोटरसाइकिल उस समय की दूसरी मोटरसाइकिलों से बिल्कुल अलग थी। इसका डिजाइन और निर्माण उस समय के लिए बहुत ही अनोखा और नवीन था। इसका इंजन आगे की तरफ लगा होता था और इसमें एक खास तरह की बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता था। यह बेल्ट ड्राइव सिस्टम उस समय की तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह एक क्रांतिकारी डिजाइन था जिसने रॉयल एनफील्ड को दुनिया भर में पहचान दिलाई। इस मोटरसाइकिल ने कंपनी को एक नई दिशा दी और इसे मोटरसाइकिल उद्योग में एक प्रमुख स्थान दिलाया। कंपनी ने जल्द ही भारी और शक्तिशाली मोटरसाइकिलों का निर्माण शुरू कर दिया, जो अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए मशहूर हो गई। इन मोटरसाइकिलों ने रॉयल एनफील्ड को एक प्रतिष्ठित ब्रांड बना दिया, जो आज भी अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफील्ड ने सेना के लिए मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दिया। यह मोटरसाइकिल युद्ध के मैदानों में अपनी उपयोगिता और मजबूती के लिए जानी जाती है। 1932 में कंपनी ने अपनी सबसे प्रसिद्ध मोटरसाइकिल बुलेट को लॉन्च किया। बुलेट अपनी विशिष्ट थंपिंग ध्वनि और शक्तिशाली इंजन के लिए मशहूर थी। यह मोटरसाइकिल जल्द ही एक आइकन बन गई और आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रही है। सेक्शन 4, फाइंडिंग अ होम, रॉयल एनफील्ड्स जर्नी टू इंडिया। इन 1955 रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में अपना कारखाना स्थापित किया। यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इंडिया में बुलेट को दिल से अपनाया गया। यह सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी बस गई। बुलेट सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, यह एक एहसास थी, आजादी की सवारी थी। सेक्शन 5, द हार्टबीट ऑफ इंडिया, द बुलेट्स एंड्यूरिंग अपील। इंडिया में बुलेट का एक अलग ही रुतबा है। इसकी दमदार आवाज, मजबूत बनावट और क्लासिक लुक ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। बुलेट सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं थी, यह एक स्टेटस सिंबल बन गई। पुलिस और सेना के जवानों से लेकर आम आदमी तक हर कोई बुलेट चलाना चाहता था। Section 6, Riding Through the Storm, Challenges and Revival. This chapter delves into the trials and tribulations faced by Royal Enfield and how it emerged stronger. 1990 के दशक में रॉयल एनफील्ड को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय कंपनी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। जापानी मोटरसाइकिलों के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बेरच गई। ये मोटरसाइकिलें अधिक उन्नत और किफायती थीं, जिससे रॉयल एनफील्ड के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने हार नहीं मानी। कंपनी ने
अपने उत्पादों में सुधार करने और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लिया। कंपनी ने खुद को फिर से स्थापित किया, अपनी क्लासिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए नई तकनीकों को अपनाया। इसने अपने मोटरसाइकिलों में आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा, जिससे वे और भी आकर्षक बन गए। इसके साथ ही रॉयल एनफील्ड ने अपनी मार्केटिंग रणनीति में बदलाव किया और युवाओं को आकर्षित करने के लिए नए मॉडल लॉन्च किए। इस नई रणनीति ने कंपनी को एक नई पहचान दिलाई और इसे फिर से लोकप्रिय बना दिया।